आप अगर अपने मोबाइल के गूगल पे ऐप में अपने बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस चेक करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है और इस तरह आ जा रहा है और आप परेशान हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी इस परेशानी को सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कीजिए। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए और आपकी परेशानी दूर हो जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आओ कुछ नया सीखें। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में मौजूद गूगल पे ऐप को ओपन कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरा गूगल पे ऐप है। मैं जब इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद इसके नीचे जा कर के मैं यहाँ पर अपने बैंक के बैलेंस को चेक करना चाहता हूँ तो नहीं हो पाता है। जैसे आप देखिए, जब भी मैं चेक करता हूँ तो इस तरह का आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको पीछे आ जाना है और उसके बाद यहाँ आपने जो ईमेल आईडी लगाई होगी उस ईमेल आईडी का प्रोफाइल पिक होगा, या आपने जो भी आईडी यहाँ पर लगाई होगी उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसी पे टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट लिखा हुआ नज़र आएगा, आपको इस पर टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ आप जितने भी बैंक ऐड किए होंगे शो करेगा। अब यहाँ पर आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है जिसके बैलेंस को आप चेक करना चाहते हैं। तो मुझे सेंट्रल बैंक के अकाउंट में मौजूद जितने भी पैसे हैं मुझे वो देखना है, तो इसके लिए इस पे मैं टच करता हूँ, सेंट्रल बैंक पे। यहाँ आने के बाद आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब यहाँ पर आपको नीचे से दूसरे नंबर पे फॉरगेट यूपीआई पिन, आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसके लास्ट वाले 6 नंबर को यहाँ पर डालने हैं। जैसा कि आप देखेंगे, आप मोबाइल स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, लास्ट के 6 नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर 6 नंबर ऐड कर देता हूँ। 6 नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर MM और YY है, यानी आपके एटीएम कार्ड में एक्सपायरी साल और महीना लिखा हुआ होगा, उसे आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ ये वाला नज़र आएगा, आपको इस पर टच कर देना है। थोड़ी देर के बाद एक OTP नंबर आएगा, उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। चलिए मैं पहले यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। अगर इस तरह का आपके भी मोबाइल में आ जाए तो आपको फिर से रिट्राई कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में 6 नंबर का OTP नंबर आएगा, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है या ख़ुद ही ये ऐड कर लेगा। तो अब यहाँ पर हमें इंतज़ार कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं OTP यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब नीचे आपको ओके का निशान नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पे टच कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटर 4 डिजिट ATM पिन, तो आपको यहाँ पर ATM पिन ऐड कर देना है। अगर देखना चाहें तो शो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इस पर टच करेंगे तो एक पिन नंबर आप देख पाएंगे। उसके बाद जब आप पिन नंबर डाल देंगे ATM नंबर, तो अब आपको नीचे ओके पे टच कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए पिन नंबर 4 नंबर का सेट कर लेना है। तो चलिए मैं सेट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके कर दें। एक बार और फिर इसे कंफर्म करने के लिए उसी नंबर को डाल दें और ओके कर दें। बस थोड़ी देर में आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए काम हो चुका है। अब आप चेक करना चाहें तो आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने बैलेंस चेक कर लेता हूँ। यहाँ है व्यू अकाउंट बैलेंस, मैं इस पर टच करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको पिन नंबर डाल लेना है। तो मैं पिन नंबर पहले डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। और अभी आप देखेंगे मेरे मोबाइल में बैंक में जो बैलेंस है वो यहाँ आप देख पाएंगे। ये देखें 13,727 रुपये 40 पैसे मेरे अकाउंट पे मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको काफ़ी आसान लगा होगा और इस तरीके से आपके मोबाइल में भी अगर गूगल पे में इस तरह की परेशानी आती है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियोस हमेशा पाते रहने के लिए हमारे रिफर टेक यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।